सो वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमने बुलाया है हरियाणा की आण बाण साण सुल्तान भाईजान को। गाना तो बोलते हैं। हाँ तो सर बताइए अपने बारे में कुछ। तो राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम भाई गुड्डू है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है और इसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे और आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे उसको। जी एक बार MCQ पूछोगे यार, लिखने वाला है। नहीं आपको ओरल बताना है, बोल के बताना है आपको। हाँ, मैं भी कॉपी पेन नहीं लाया ना मैं, इसीलिए। अच्छा। तो आप ये बताइए कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आपकी GF तो होंगी ही। इस GF गर्लफ्रेंड में बिलोंग नहीं करते, बिलीव नहीं करते भाई साहब। कल्चर नहीं है हमारा, क्योंकि वो हरियाणा की साइड से होना, मैं तो जिंदी बहुत कम बच पाती हैं, बाकी तो हम खेत में मिला देते हैं। अच्छा। अब भाई साहब आपकी भाषा बड़ी प्यारी है। भाषा हाँ, भाषा जैसे मैं जितने लोगों से मिला अभी तक हरियाणा के, हाँ। वो बड़े एरोगेंट से होते हैं, ऐसे रूड सी वॉइस में बात करते हैं, पर आप मीठे हो क्या? है भाई साहब, आप गंदे होगा। मीठा क्यों होता है? अच्छा छोड़िए। ये बताइए आपका एडमिशन किस कोटे से हुआ था? कोटा क्या भाई साहब, वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ किसी को, पर मेरा PWD कोटा है भाई साहब। अच्छा, आप दिखने में तो एकदम हिस्ट पुस्ट लग रहे हो। हाँ, दिखने में नहीं लगता, वो दरअसल मेरा आधा चुत्तड़ कटा हुआ है भाई साहब, वो फॉर्म भरा हुआ है तो कभी पता नहीं लगता किसी को। अच्छा। आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है अभी? हाँ, बाकी मैंने वो वॉलीबॉल खेलता हूँ मैं। वॉलीबॉल नेशनल तक के, इंटरनेशनल तक गया हुआ हूँ। तो उसका भी कोटा एक लगाया था, उससे मिली। तो ये बताइए, आप कोई इंसिडेंट बताइए आपके वॉलीबॉल का। भाई साहब रहने दो, मतलब अरे बताओ भाई साहब, इसीलिए तो बुलाया यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, हम ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। हाँ जी। वो कंगारू रहते हैं यहाँ पे, वो खुद ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो हम भाई ऑस्ट्रेलिया गए, तो भाई हम वाली के सारे प्लेयर हमें होटल में रुकवा दिया, और भाई 5 स्टार होटल था। भाई साहब मलंग बालक सारे, तो एक लड़के के भाई वो चुत्तड़ पे हाथ फेर दिया किसी ने। तो फिर वो उसको गुस्सा आ गया, उसने सारे गद्दे गुद्दे फाड़ दिए, होटल का नाश ठा दिया। ये किस्सा था। पर भाई साहब ऐसे तो चुत्तड़ पे हाथ फेरना नॉर्मली है तो हाँ, मतलब एक बंदा फेरे तो नॉर्मल है ना, 11 बंदे थे, 11 दूनी 22 हाथ फेरे थे, तो भाई साहब नॉर्मल कैसे रहेगा वो? हाँ जी। आप कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहे, मैं देख रहा हूँ। तो मैं तो बैठ जाऊँ भाई साहब, वो बात नहीं है ना आपकी। एक कैमरा लगाया हुआ है आपने, है एक प्लास्टिक की कुर्सी है हमारे, आओ खेत में खाट गाल के आपको बिठाएंगे। अरे बस ये अरे मुंह मत खुलवाओ, रहने दो। मैं वही कहूँ। ये बताइए, आपकी कुछ शिकायतें भी हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं आप कपड़े धो के नहीं पहनते, तो ये कैसी हरकत? कल्चर नहीं है ना भाई साहब, वो क्या बताऊँ अब आपको। मेरे में से पसीने की बदबू आ रही है। नहीं, मैंने तो सांस रोक रखी है ना जब से। अच्छा, ऐसे तो आ ही रही है पर। तो एक कंसेप्ट है भाई साहब, इसके पीछे हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने कपड़े पहन लिए धो के, तो वो हमारे पसीने की बदबू निकल जाएगी उसमें से, वो सुंदर कपड़ा हो जाएगा। और कोई भी मादा अगर आपको आकर्षित करनी है, तो अपने पसीने की, एक नर हमेशा अपने पसीने की बदबू से जाना जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात। आप भी तो नर ही हो, मादा हो क्या? मादा नहीं हूँ ना मैं, इसलिए तो आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। अगर वो होता तो नादा मादा 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 आधा पादा। ये बताइए, आपका जैसे मैंने मार्कशीट आपकी देखी, तो इसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया अचानक से ऐसे, तो मार्क्स कैसे कम हो गए आपके अभी अचानक? इसका तो आपने पहले बताया ही नहीं था कि ये क्वेश्चन भी पूछोगे। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो आप। अच्छा। तो ये बताइए, आपके घर पे एक बार झगड़ा हुआ था, आपने कुकर फोड़ दी थी, तो ये कैसे फोड़ दिया आपने कुकर? अरे मेरी एक दीदी है भाई साहब, वो अब देखो कुछ बोलूंगा नहीं, पर वो भुंडी शक्ल की है। उसमें उतने नहीं दिए भगवान ने गुण, अब सब में तो थोड़ी देंगे, अब मेरे में दे दिया, अब किसी में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो ज्यादा बोलने लग रही थी भाई साहब। मेरे को आया गुस्सा, मेरे को, आपको पता ही है, देखो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ना, मेरा गुस्सा सब जानते हैं। सब आपको नहीं पता हो मेरे ख्याल से। मुझे जानना भी नहीं भाई साहब, अपने तक ही रखो अपना गुस्सा। हाँ, देख लो, एक बकचोदी कर रहे हो आप, है। कंटिन्यू करो, आप आंसर तो बस मेरे को गुस्सा आ गया था, मैंने उठाया कुकर, दे मारा उसके भाई साहब, वो दूर जाके पड़ी बाउंस करती करती बास्केटबॉल की तरह भाई। तो उसके नहीं लगा, इतनी बुंडी शिकल की है, उसके कुछ नहीं लगा, कुकर फट गया। अच्छा, ये किस्सा था। चलिए, आप बड़े खुश हुए इस किस्से से। इसके बाद आपकी जो सुताई हुई अंकल जी ने, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो भाई साहब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। तभी आपको जेवलिन से प्यार हो गया, कुछ ऐसा भी सीन था, मैंने सुना था। जेवलिन तो भाई साहब जैसे नीरज चोपड़ा भाई अब हरियाणवी से दबा को नहीं कर दे, तो
मतलब अभी नीरज चोपड़ा जी हैं, एक बार को मेरे को बहुत मन करा था भाई साहब ये खेलने का जैवलिन। तो इसका एक पुराना किस्सा है, जैसे बचपन में हमारे मोंकी बहुत आते थे, मोंकी पता है, बंदर। अच्छा, बंदर 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 वैसे ऐसे अच्छा, करते हैं। अच्छा, ऐसे, तो वो हाँ। बहुत आते थे बचपन में। अब एक बार क्या, उनको डराने के लिए पापा जी ने बाला रखा हुआ था, जैसे ही वो आते पापा जी लेके भाग लेते थे। एक दिन पापा जी तेल लगा रहे थे सर पे, और जैसे ही बंदर आया वो बाला लेके भाग गए। अब सर पे था, इस पे तेल लगा रखा था हाथ पे, वो जैसे ऐसे करा वो बाला हाथ से रिपट गया, और वो बाला निकला और मेरे चूतड़ों में आ फंसा भाई साहब। वो जब से ही ऐसा हो गया, पैसन बन गया, जैवलिन पैसन बन गया। ये भाला ना पहले छूट गया होता तो कुकर नहीं फूटती घर पे, है ना भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे ही आ रहे हैं। ये बताइए, आपके जो टीवी है घर पे, टीवी है ना घर पे? एलसीडी है भाई। अच्छा, एलसीडी है, एलईडी है? एलईडी है। तो आप पढ़ भी रखा आपने, तो एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है, मतलब एलईडी क्यों कहते हैं उसको? आप बीएससी कर रहे थे? नहीं, ये कुछ ये वाला चैप्टर स्किप करवा दिया था मैडम ने। अच्छा, बोली थी फुल फॉर्म आएंगी नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं होती ना, आगे आगे एलईडी खत्म भी हो जाएंगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो पढ़ाया नहीं। अच्छा ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से केमिस्ट्री लिख रखा आपने, तो केमिस्ट्री ही पढ़ते होंगे आप? केमिस्ट्री लिखा हुआ है मैंने। हाँ, लिखा तो केमिस्ट्री ही है इसमें। अच्छा हाँ, फिर नहीं, आप बता दो क्या पढ़ते हो, उसी से पूछ लेंगे आपसे। नहीं पढ़ता तो मैं भाई साहब, क्या बोल, छोड़ो, केमिस्ट्री से ही पूछ लो आप। ये बताओ आप, ये जैसे हम जब लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो नहीं लिखा है, जब हम बेस में फिनोल्फथैलीन मिलाते हैं तो कलर उसका पिंक हो जाता है, तो इससे आप कुछ बता पाएंगे क्या होता है वहाँ पे? बेस का तो बेस यही होता है। अच्छा। अब इस पे अगर आप कुछ भी डालोगे, हाँ। जैसे जब भी कोई पिंक कलर, फिनोल्फथैलीन का पहला लेटर क्या है? पी है, हाँ। अब जैसे ही बेस अपने पे कोई पी कलर की कोई चीज हिट करेगी तो वो पिंक कलर का ही हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लश करेगा ना। हाँ। ऐसे ऐसे वो इमोजी नहीं होती, वो मोंग की ऐसे अरे हाँ, वो ब्लश करता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, तो यही है। सही होगा, सही है ना? हाँ सही है बिल्कुल, वो तो ऑडियंस बता ही देगी। हरियाणवी से दबा को नहीं कर दे। ये बताएं, आप हरियाणा में आप रहते कहाँ पे, हरियाणा में? भाई सब लोकेशन रिवील नहीं कर सकता, वो फैमिली इशू है। अच्छा, हाँ, फिर थोड़ा सा प्रेशर रहता होगा इस चीज़ का, ऑडियंस प्रेशर। नक्सलाइट है ना, नक्सलवादी हैं, और मतलब आप नक्सलवादी हैं? नहीं, मतलब नहीं, आप नक्सलवादी हैं भाई साहब? इधर देखिए, ये मार्क कैसे लगा यहाँ पे भाई साहब? आगे पूछ लो। अरे वो बैंड चोदे, रिगांड पाड़ दूंगा बैंड के लूट। तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, जैसे आपके मार्क्स कितने रहे हैं? और अरे वो के मारक 1 घंटा हो गया तेरा मारक करता, बावड़ा है कि हैं? मैं हमारे बाबू ने ना पूछी के भाई साहब तमीज में रहो, थोड़ा बुलाया यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं होता वो बंद कर देश ना मारा।